The good fortune of going for Govardhan Eco Village Vyasa Puja celebrations of His Holiness Radhanath Swami Maharaj. We had about 15,000 devotees come, and 4:30 p.m. to 10 p.m. was the exact duration of the ceremony. I'm going to speak a brief on what I experienced there so that those who missed can not feel much separation. So the most important aspect of that Vyasa Puja celebration was this mood of gratitude. They call it Festival of Gratitude. So many wonderful offerings were being made by various devotees, Shabdanjali. So there were devotees who were serving Maharaj from about 1985 onwards or so. And there are devotees who have just recently joined. And there are devotees who are coming from very rich backgrounds, very poor backgrounds. Devotees who are very intellectual, devotees who are very not so educated. There were devotees who were doing Keshav's father I found dressed up into like a bhangi, fully clad with cleaning personnel. I was amazed at his dedication. He's such a big rich businessman and he's serving there as a toilet cleaner. And here is Keshav who hesitates in cleaning toilets. There was a whole team of them, 7-8 of them, just going around cleaning. Amazing. And so because it was 75th birthday of Maharaj, so they had a acronym SEVENTY FIVE in glorifying his qualities. S stands for simplicity. कि महाराज बड़े सरल हैं और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स या इतने प्रकार के भक्त मिलने के बावजूद भी, डिसाइपल्स मिलने के बाद, उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत सरल है. उनके शरीर पे कोई ऑर्नामेंट नहीं, घड़ी नहीं, कोई आईफोन लेके घूमते हुए दिखते नहीं कभी. जो एक टॉप पीस बॉटम पीस है उतना ही, उस पर पूरा जीवन चला रहे हैं. और वो जो चप्पल यूज़ करते हैं वो भी बहुत सरल है. महाराज जो चप्पल खरीदते हैं वो स्टैंडर्ड बन जाता है, सब लोग वही चप्पल खरीदने लगते हैं. इट्स अ वेरी चीप चप्पल एक्चुअली. तो एक जानवा माता जी करके हैं, वो बता रहे थे कि कैसे महाराज जब चौपाटी टेम्पल में रह रहे थे, देयर इज हरिदन ट्रांसलेट फॉर योर मदर. जब चौपाटी टेम्पल में रह रहे थे तो किसी ने, मंदिर बड़ा ऑपुलेंट बन गया, धन आ गया, बहुत सारा दक्षिणा वगैरह, तो बहुत विस्तार कर दिया मंदिर का, इतने सुंदर डेकोरेशंस और हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज़ होने लगे. तो किसी ने सोचा कि चलो महाराज को भी थोड़ा सरप्राइज़ देते हैं. तो जब महाराज अमेरिका में थे तो उस दौरान 3-4 महीने के समय में किसी ने महाराज का रूम जो था, छोटा सा रूम था 12 बाय 12 फीट का, उसको एक्सपांड कर दिया. कुछ रूम्स खरीद लिए थे उन्होंने, तो भोलास क्लासेस के रूम्स को इंक्लूड करके उन्होंने बहुत बड़ा ऐसा, क्योंकि महाराज को मिलने इतने लोग आते हैं और रूम तो चाहिए ना, स्पेस चाहिए लोगों के लिए, या फिर उनको कभी सोना है, कभी प्रसाद लेना है, या कहीं लोगों से मिलना है, तो थोड़ा, तो भक्तों ने बड़ा एक्सपांड कर दिया, उसको ऐश्वर्यशाली बना दिया उनका पुराना जो रूम था वो. तो जब महाराज वापस आए तो सब लोग उनको बड़े उत्सुकता से अपने रूम में लेकर गए. तो जब महाराज ने देखा वो रूम का साइज़ और उसका ऑपुलेंस, तो बहुत गंभीर हो गए वो. तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हमने क्या दुख दे दिया महाराज को रूम एक्सपांड करके. महाराज ने बुलाया वो जो डिवोटी इंचार्ज थे जिन्होंने वो एक्सपांशन करवाया था, उनको बोला कि हमारे मंदिर का स्टैंडर्ड या ऐश्वर्य बढ़ गया है, मैं जानता हूँ,
लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं बढ़ाना है, मुझे वो पहला पालाल और रूम वापस करो मेरे को तुम। तो फिर वो जो रूम एक्स्ट्रा बने थे उसमें वापस एक दीवार डाल के उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम को दे दिए और वापस महाराज अपने वो 12 बाई 12 फीट रूम में वहाँ निवास करने लगे। चौपाटी टेम्पल। सो एस फॉर सिंप्लिसिटी, सरलता। अगर आपको अच्छा स्पिरिचुअल लीडर बनना है तो लोग आपकी सरलता को देखकर ही आप पर विश्वास रखते हैं। जितना ज़्यादा वो आपको भोग करते हुए देखेंगे उतना ज़्यादा उनको लगता है कि शायद ये व्यक्ति मेरे समर्पण का या मेरे द्वारा दिए गए डोनेशन का उपयोग जो है वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा होगा। स्पेशली फॉर ब्रह्मचर्य एंड सन्यासीज। ऑफकोर्स गृहस्थास कभी कभी ऑप्शन नहीं है उनके पास, क्योंकि दे हैव टू इंटरेक्ट विद सोसाइटी अराउंड, दे हैव सोशल ऑब्लिगेशंस, तो उनको कभी कभी अपना ऐश्वर्य दिखाना पड़ता है या ढंग से कपड़े पहनने पड़ते हैं वगैरह। लेकिन ब्रह्मचारीज और सन्यासीज को ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिव वेरी सिंपली विथ लीस्ट फैसिलिटीज दैट यू कैन टेक, जितना ज़रूरी है उतना सेवा में। तो था एस के बाद था ई 70 में, SEVANTY। ई था एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का अर्थ होता है कम से कम शब्दों में सार बड़ी मधुरता से बोलने आना, उसको कहते हैं एलोक्वेंस। तो मितम च सारम च वाग्मिता। मित मतलब मेजर्ड वर्ड्स, सारम मतलब इसेंशियल वर्ड्स, और जो मधुर तरीके से बोले जाते हैं उनको कहा गया है वाग्मिता। वाग्मिता का अर्थ है एलोक्वेंस। तो महाराज जब बोलते हैं तो उनके शब्द ऐसे होते हैं जैसे वो सारे वेदों का सार कम से कम शब्दों में दे रहे हो। आई कॉल देम वेदांत सूत्रास इन इंग्लिश। वो वेदांत सूत्र है जो बोल रहे हो, लेकिन एकदम सरल इंग्लिश में बोल रहे हैं महाराज। जैसे उदाहरण के तौर पर महाराज कहते हैं कि वी शुड कल्टिवेट, बी सीरियस, बी सिंसियर एंड बी फ्री फ्रॉम अल्टीरियर मोटिव्स। इन भक्ति ये 3 क्वालिटीज है, सिंसियर, सीरियस, फ्री फ्रॉम अल्टीरियर मोटिव्स। तो उसका अर्थ क्या है? वो श्लोक है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो इसमें से बीइंग सिंसियर का अर्थ है कि कृष्ण आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, उसको सिंसियर बोलेंगे उस भक्त को जो कृष्ण के लिए कर रहा है, आचार्यों के आदेश के अनुसार कर रहा है, और जो अनुकूल भाव से कर रहा है भक्ति को, वो सिंसियर है, वो डिवोटी। तो बी सीरियस जब हम बोलते हैं तो विद द इंटेंट टू प्लीज कृष्ण। बहुत सारे लोग सिंसियर हैं जो बोला वो कर रहे ठीक से, बट आर दे इंटेंडिंग टू प्लीज कृष्ण व्हाइल डूइंग इट? जैसे आप अभी क्लास में बैठे हो तो कुछ लोग बैठे हैं क्योंकि रोज बैठना पड़ता है, लेकिन कितने लोग मन में सोच रहे हैं कि ये श्रवण करके मैं कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता हूँ अच्छे श्रवण से, ये मेरी सेवा है भगवान के लिए। दैट इज सीरियस डिवोटी। तो सिंसियर बहुत सारे हैं, सीरियस थोड़े और विशेष कैटेगरी के लोग हैं। एंड फ्री फ्रॉम अल्टीरियर मोटिव्स, बिना किसी भौतिक हेतु के वो कार्य करना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो दिस इज एलोक्वेंस। तीसरा है वास्ट वैल्यूएबल विजडम, कि महाराज स्वयं जब क्लासेस देते हैं तो 3 से 4.5 घंटा तक कभी कभी बोलते हैं। 6 घंटे की क्लासेस हम एक साथ दिए हुए। उनका कभी पोस्चर चेंज नहीं होता बोलते समय, कोई पानी नहीं पीते हैं बीच में कभी कोई बॉडी नीड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतना वेल प्रिपेयर्ड लगता है वो क्लास। कभी कभी स्पॉन्टेनियसली बोलते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल। एक होता है नॉलेज होना किसी के पास, दूसरा होता है विजडम। वो नॉलेज को कब कहाँ कैसे यूज़ करना है उसको कहते हैं विजडम।
तीसरा है ई, चौथा है एनकम्पासिंग एवरीवन, समदर्शिनः। तो सबको साथ में लेकर चलने की भावना। ऐसा नहीं कि केवल कुछ विशेष भक्त हैं जो ज़्यादा योगदान दे रहे हैं तो उनको ज़्यादा भाव मिलेगा, या जो नहीं दे रहे उनको कम भाव मिलेगा। एक बार एक पिता थे, उनका छोटा बच्चा था 8 साल का, वो मर गया। महाराज के डिसाइपल थे वो। तो पिता बड़े दुख में थे और वो जीवी गोवर्धनी को ले जाए, महाराज से मिले, बड़े दुख के साथ अपने बच्चे का फ़ोटो महाराज को दिए, बोल रहे थे कि उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और उनका इच्छा था वो पिता का कि इसको, वो जो वैष्णव मेमोरियल बनाया गया है इस गोवर्धन इको विलेज के अंदर, जहाँ प्रभुपाद के डिसाइपल्स के पिक्चर्स लगाए हुए हैं, गोवर्धन का परिक्रमा करने के बाद सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स जो दिवंगत हैं उनके मेमोरी में उसको बनाया गया। तो वो पिता की इच्छा थी कि मेरा बच्चे का फ़ोटो वहाँ रखा जाए। अभी वो कैसे संभव है, क्योंकि वो तो प्रभुपाद डिसाइपल्स है और ये डिवोटी का बच्चा, वो इनिशिएटेड भी नहीं था। तो महाराज ने क्या किया है, उनने उस फोटो को लिया, उस पिता को साथ में लेके 3 लोग, वो फोटो, पिता और महाराज, पूरे वो ब्रज का परिक्रमा लगाए, गोवर्धन का परिक्रमा किए, और फिर जाके महाराज ने उस पिक्चर को वहाँ रखा मेमोरियल में, और पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और उस पिता को कहा कि तुमको इस बात पे नाज करना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा जो था, जितना भी समय बिताया, 8 साल का क्यों ना हो कम से कम, वो पूरा वो भक्तिमय वातावरण में रहा और उसने कई बार भक्तिमय कार्य किए। उसको माया में जाने का या पाप कृत्य करने का कोई मौका ही नहीं मिला, और इसके कारण उसका जो अगला डेस्टिनेशन है वो भगवान की सेवा में उज्जवल है। तो इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए, और आपको जब तक रखना है इस फोटो को यहाँ रखिए, बाद में आप जब घर जाएंगे तो आप ले जाइए उसे, ऐसे महाराज ने कहा। सो दैट रेसिप्रोकेशन जो महाराज ने उनको दिया, वो इतना उनको ठंडक पहुँचाया दिल को, वो पिता को, उसको इतना अच्छा लगा कि हालांकि मेरा बेटा गुजर गया, लेकिन जो महाराज ने दिया है उसको, वो बहुत ही विशेष था। वाई फॉर योगी तो योगी मतलब महाराज का जो शरीर की आकृति है, उनका जो बैठना है, उठना है, जप करने का तरीका है, बात बोलते समय की भाव मुद्राएं हैं, वो किसी योगी की तरह है। वो जैसे हम समझ में आता ना, ये भोगी है, ये रोगी है और ये योगी है देखने से ही समझ में आता है ये व्यक्ति कौन है। रोगी व्यक्ति के अपने लक्षण होते हैं, उसका शरीर कैसा दिखता है, वो कैसे, ऐसे भोगी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो उसके पास जाते ही विशेष नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सेंट मारा हुआ स्मेल आता है उसके शरीर से, या वो ब्रिल क्रीम, फेयर एंड लवली, बहुत कुछ लगा रहा है शरीर के ऊपर, उसको दूसरों को इम्प्रेस कर रहे हैं। भोगी व्यक्ति के अपने लक्षण होते हैं, ऐसे योगी के अपने लक्षण होते हैं। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, हाउ डज ही सिट, हाउ डज ही वॉक, हाउ डज ही टॉक। तो एक बार मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज को, एक जमदग्नि करके डॉक्टर हैं, उनके पास ले गया था, हेल्थ कंसर्न था इसलिए। तो महाराज पहली बार मिल रहे थे जमदग्नि डॉक्टर को, आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो हम सब महाराज को वो चेक कर रहे हैं अंदर, और हम लोग साइड में बैठे हुए हैं, और जमदग्नि ने पल्स पकड़ा महाराज का, नाड़ी परीक्षा। तो कुछ क्षण तक बैठने, 1 मिनट तक पकड़ा रहेगा, फिर उसने हाथ ऐसे हल्के से छोड़ा, तो थोड़ा दूर चला गया डॉक्टर,
और उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया महाराज को। तो हमको लग रहा था नाड़ी परीक्षा में इसने क्या देखा ऐसा कि इसको लग रहा है कि हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो जब नग्न डॉक्टर उसने मुझे कहा, क्योंकि मैं लेके गया था, कि कौन है ये व्यक्ति? वो पूछता है मुझे। इसके शरीर में I can say very clearly that there is no material energy running this body. If he is functioning even now, it must be because of spiritual energy, क्योंकि भौतिक रूप से इसके शरीर को चलाने के लिए कुछ विद्यमान नहीं इसके शरीर के अंदर। He has exhausted it all. सेवा कर कर के इस व्यक्ति ने इतना शरीर को खपाया है आपने कि अंदर कुछ है नहीं जो एनर्जी जिससे मटीरियल एनर्जी से शरीर चलता है। मैं आश्चर्य कर रहा हूँ, ये व्यक्ति चल बोल खा पी कैसे रहा दीदी। क्यों? तो फिर उसने कहा, बहुत डांटा हम सबको, तुम उनके शिष्य हो, खुद को शिष्य कहलाते हो, तुमको इनका ख्याल रखना चाहिए। इनको जिस प्रकार का जीवन शैली तुम करवा रहे हो, या तुम्हारा जो भी खान पान चल रहा है, या तुम्हारा जो भी इनके लिए एंगेजमेंट्स करवा रहे हो, तुमको बहुत अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। ये सब चीज़ को हाँ हाँ कहते जा रहे हैं तुम्हारे, लेकिन इनका शरीर जो है ज़्यादा टिकेगा नहीं इस तरीके से सेवा करते रहेंगे। तो फिर उसके बाद पहली बार RNS ऑफिस बना और बहुत सारे चेंजेस आए कि लोग कितने बार मिल सकते हैं, महाराज कौन से प्रोग्राम स्वीकार कर सकते हैं, कब सोना है, कब उठना है। बाद में थोड़ा महाराज का हेल्थ ठीक हुआ। उसके बाद तो फिर F is for being forgiving father। इसका मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अनुभव है। ऐसे कितने सारे भक्त हैं जो कभी कभी गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं, पापाचरण करते हैं, लेकिन महाराज जो है उनको बड़े उदार हृदय से क्षमा करते हैं, और उनको जो उन्होंने अभी तक सेवा की है उसके लिए इतनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि वो व्यक्ति खुद ही समझ जाता है कि महाराज मुझे ना केवल प्रोत्साहन दे रहे हैं आगे भक्ति करते रहने के लिए, वो मुझे अपनी स्थिति में पुनः रीइंस्टेट कर रहे हैं। एक लड़की थी, वो 10वीं का परीक्षा दे रही थी, तो उसको माला पूरा 16 माला नहीं हो पा रहा था। तो उसने ट्रैक रखा था कि आज मैंने 4 माला नहीं किया, 6 माला नहीं किया, 10 माला नहीं किया, और उसको कुछ एक्यूमुलेटेड नंबर हो गया था, 250 राउंड्स पेंडिंग ऐसा कुछ। तो बड़े गिल्टी फील करके वो लड़की ने महाराज को बोला कि महाराज बहुत माफ़ करो मेरे को, मैंने 16 माला का प्रण लिया है लेकिन किया नहीं था, मेरा 10वीं का परीक्षा में बहुत उलझ गई थी मैं। तो उन्होंने एक डेट वाइज लिख के रखा था, इतना माला छूट गया, इतना छूट गया। वो दिखाया महाराज को पेपर। महाराज ने ऐसा देखा उसको, वो पेपर को फाड़ दिया पूरा और बोला कि तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुम कल से ठीक से 16 माला का जब पुनः चालू करोगे। ये जो हो गया। Forgiving father. I is like innocence of a child। बड़े निरागस है महाराज, निष्पाप छोटे बच्चे जैसे। उनका एक वीडियो है, किसी डिवोटी के पीछे वो बाइक पे बैठ के जा रहे थे वृंदावन में, एक जगह से दूसरी जगह। तो जैसे कोई छोटा बच्चा बैठता है ना पिताजी को पकड़ के वैसे बैठ के जा रहे हो। मैं एक बार जा रहा था वृंदावन, शारदा श्याम सुंदर मंदिर से प्रभुपाद समाधि की तरफ, तो वहाँ बैरिकेड लगा हुआ था, सीधा समाधि में नहीं जा सकते थे, ऐसे गोल घूम के जाना पड़ा था। लेकिन वो भीड़ बहुत थी उधर, और महाराज की इच्छा थी कि वो समाधि दर्शन करने जाए। अगर वो कहते तो वो सिक्योरिटी गार्ड वो बैरिकेड निकाल देता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि फिर जनता घुस जाती थी उधर महाराज के पीछे पीछे, तो फिर उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम से डिस्टर्ब हो जाते थे। तो मैं और एक माधव गोपाल गुरु करके, हम दोनों साथ में चल रहे थे पीछे महाराज के, और हम लोग देख रहे कि महाराज अभी क्या करेंगे, क्योंकि एज अ प्रोपाट डिसाइपल ही हैज़ टू रीच वेयर हीज गॉड ब्रदर्स आर, एंड इफ ही गोज दिस रूट देन इट इज़ गोइंग टू टेक लाइक 20 मिनट्स और समथिंग, एंड वो तब तक वो सेरेमनी खत्म होने वाला था। तो महाराज गए, और इतना ऊंचा बैरिकेड था वो ज़मीन से, तो उन्होंने ऐसे कूद मारा, एक फ्लिप मारा ऐसे, और इतना सहज था, इतना स्पीड में था वो, इट वॉज लाइक अ 3 सेकेंड थिंग कि वो यहाँ से वहाँ चले गए।
और जैसे ही चले गए तो देखा, और फिर उसके बाद ऐसे चले गए अंदर जैसे मानो कुछ किया ही नहीं हो किसी ने। तो अंदर चले। बाद में मैं और माधव गोपालपुर गए उस लोकेशन पे वापस, जब दोपहर का समय था, जब कोई नहीं था वहाँ पे, भीड़ भी नहीं थी। हमने ट्राई किया वो स्टंट जो महाराज ने किया था ना, माधव गोपाल ने ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया। हमको एग्जैक्टली 12 सेकंड लगे जाके उसको पैर डाल के उसके ऊपर से कूद मार के साइड में जाने के। वी आर यंगर एक्चुअली। तो हम लोग सोच रहे थे क्या छोटे बच्चे जैसे काम है ये। कि किसी को परेशानी किए बिना सुस्थित सब चीज़। वी इज़ फॉर विजनरी। गोवर्धन इको विलेज में महाराज जब से आए हैं, जब वो लैंड लिया था ना, लोग सब कोस रहे थे कि यहाँ क्यों लैंड लिया है हमने, ये मुंबई से दूर है, यहाँ इतनी ह्यूमिडिटी है, बारिश इतनी भयंकर होती है, यहाँ इतना रास्ता ख़राब है, आने जाने के लिए तकलीफ। अभी जब वो धीरे 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 उसका विस्तार होते जा रहा है गोवर्धन इको विलेज का, उसमें वृंदावन के 12 वन बनाए गए हैं, और हर एक वन में जो कृष्ण की लीलाएं हुई थी या कृष्ण के जो मंदिर मौजूद है उसका पूरा प्रतिकृति बनाया गया, रेप्लिका। बहुत सारे भक्त अभी विश्व भर से आ रहे हैं देखने के लिए कि कैसे ये निर्माण किया जा रहा है, विथ नाइस टेम्पल्स, नाइस एटमॉस्फेयर। आप कहीं भी जाओ आपको लगता है मानो वृंदावन में ही बैठे हो। यमुना की आरती, राधा मदन मोहन मंदिर, गोवर्धन पर्वत, और सब कुछ वृंदावन जैसे ही बना रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों को। तो गौरांग प्रभु गोविंद प्रभु बता रहे थे कि जब प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में आए थे, महाराज वहाँ पुजारी के रूप में सेवा करते थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमने 7 हिल्स खरीद लेने चाहिए यहाँ के, वेस्ट वर्जीनिया के, और ये पर्वतों के ऊपर हमको 7 मंदिर कृष्ण के बनाने चाहिए और एक पूरा नव वृंदावन निर्माण करना चाहिए। तो उस समय के जो स्पिरिचुअल लीडर थे वहाँ के, उन्होंने बहुत प्रयास किए धन वगैरह लाकर उसको डेवलप करने का, लेकिन बाद में वो स्पिरिचुअल लीडर का ही फॉल डाउन हो गया, तो सारा प्रोजेक्ट जो रुक गया। तो महाराज के मन में वो चीज़ अभी भी था तब से कि प्रभुपाद जी का इच्छा है कि जहाँ कहीं हम अपने प्रोजेक्ट से निर्माण कर रहे हैं पूरे विश्व भर में, क्योंकि हर कोई व्यक्ति उठ के वहाँ से उस देश के वृंदावन नहीं आ सकता। हाँ, उसको वो अनुभव कराना है अगर वृंदावन का, तो हमें ही कुछ ऐसी प्रतिकृतियाँ बनानी चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उन्होंने बंगाल में जब वो नवाब हुसैन शाह का नौकरी कर रहे थे तब ऐसा प्रतिकृति बनाया था वृंदावन का, ताकि वो ऐसा लगता था मानो राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन सब कुछ है वहाँ पे। उन्होंने अपने घर में ही बना कर रखा महल में, ऐसा सुविधा। महाराज ने वो मन में रखा था, और जब उनके पास डिसाइपल्स आए या धन आया या जो भी सिस्टम्स फैसिलिटीज़ आ गए, तो उन्होंने उसको पुनः निर्माण करके दिखाया ताकि वो प्रभुपाद जी का आदेश पूरा हो जाए। इट वॉज एन आदेश गिवन टू एन एंटायर कम्युनिटी ऑफ डिवोटर्स, नॉट जस्ट टू वन लीडर। लेकिन हो सकता है वो पूरा कम्युनिटी और वो लीडर काम ना कर पाए उस तरीके का, लेकिन महाराज ने सोचा कि मुझे करना है उसको पूरा। इज अ विजनरी। और फाइनली है एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। एक वरिष्ठ भक्त थे, वो किसी दूसरे डिवोटी को डांट लगा रहे थे। उसने प्रॉमिस किया था कि वो भगवान की सेवा में इतना कुछ डोनेशन देगा वो, लेकिन वो नहीं दे पाया। तो उसके काउंसलर थे, वो उसको थोड़ा डांट रहे थे कि अरे तुमने प्रॉमिस दिया था भगवान को, तुमको पूरा करना चाहिए उसको। तो महाराज ने सुना तो उसको बुलाया वो काउंसलर को, और बोला कि हमें जो भक्त जितना भी कुछ दे रहे हैं सेवा के रूप में या डोनेशन के रूप में, उससे संतुष्ट रहना चाहिए और उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं किसी चीज़ को, तो उनको कभी टोकना नहीं चाहिए उस बात के लिए। तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि जो दे पा रहे हैं वो सबसे उत्तम था उनके हिसाब से, और हमने उसको कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया, और कोई अपेक्षा नहीं। तो जब शुरुआत में इस्कॉन में एक ऐसा मॉडल था, खास करके भारत में जो भी मंदिर बने थे वो सारा लाइफ मेंबरशिप पे चलते थे। उनका धन मेनली बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइफ मेंबरशिप, ये 2 सोर्सेज से ही आता था।
और उसके लिए जुहू मंदिर बड़ा फेमस था, पहला मंदिर था मुंबई का। बाद में जब चौपाटी मंदिर बना और चौपाटी मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और उनका ऑपुलेंस भी बढ़ने लगा, तो थोड़ा इनसिक्योरिटी होने लगा। जुहू वाले कुछ डिवोटिस थे, उनको मन में आने लगा कि अरे ये लोग अभी लाइफ मेंबरशिप बनाना चालू करेंगे, बॉम्बे के सारे धनी लोग इनके पास जाने लगेंगे, तो फिर मंदिर का क्या होगा, जुहू मंदिर का। तो महाराज ने जब देखा कि वो इनसिक्योर है ऐसे मन में उनके, महाराज ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि हम लाइफ मेंबरशिप कलेक्शन करेंगे ही नहीं। इट वॉज अ रिवोल्यूशनरी थिंग कि इस्कॉन ने बिना लाइफ मेंबरशिप कलेक्शन किए तुम मंदिर चलाओगे कैसे। तो महाराज ने कहा कि हम डेटीज़ के वर्शिप का स्टैंडर्ड उतना ही रखेंगे जितना हमारे पास डोनेशन आ रहा है। ज़्यादा डोनेशन आता है स्टैंडर्ड बढ़ाए, नहीं आता है अपना दाल रोटी खा के संतुष्ट रहेंगे, कोई ज़्यादा हुआ करने की ज़रूरत नहीं। तो पूरे इस्कॉन के जितने भी तबके कुछ लीडर्स थे वो इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते थे। वो कहते थे कि इस तरीके से मंदिर नहीं चलेंगे हमारे। लेकिन महाराज ने देखा जो जो भक्त आ रहे हैं उनको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है। जैसे कोई डॉक्टर लोग आए थे तो महाराज ने उनको कहा कि आप लोग साथ में आइए और अपना खुद का एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कीजिए। तो उन्होंने भक्तिवेदांत हॉस्पिटल चालू कर दिया। कुछ बैंकर लोग आए जिनको बैंकिंग सिस्टम्स में होता था, उनको बोला कि आप यमुना किनारा नाम की एक बैंक बनाइए, उसको चलाइए। तीसरे डी वो डेंटिस्ट थे, लेकिन उनको इंटरेस्ट था कि वो प्रसाद बांटे सबको। उनको बोल दिया कि तुम फूड फॉर लाइफ चलाओ। उससे अन्नामृत प्रोग्राम निकला बाद में आगे जाके, इस्कॉन का अपना इंडिजिनस प्रोग्राम। अक्षय पात्र ढाप लिया ऋत्विक वालों ने, उसका नाम हम ले नहीं सकते, तो अन्नामृत ले लिया हमने। सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। तो इसलिए महाराज ने उन भक्तों को वैसे वैसे इनकरेज किया जो उनके फील्ड थे, और उनको प्रोत्साहन देते हुए ऐसे बड़े प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हो गए आगे चल के। और उसमें से वो प्रोजेक्ट से केवल धन नहीं, बड़ी मात्रा में भक्त आने लगे। पीपल हु आर कमिटिंग टू प्रभुपाद मूवमेंट बाय टेकिंग इनिशिएशन, सीरियसली प्रैक्टिसिंग भक्ति, कई भक्त बने उसमें से। तो दैट वाज हिज मूड, एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना, ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं। और उसके कारण एक राधा गिरधारी प्रभु करके भक्त हैं, वो जब उनका पढ़ाई कर रहे थे तो महाराज के संपर्क में आए। वो बोल रहे थे कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ फुल टाइम ब्रह्मचर्य आश्रम। महाराज ने कहा नहीं, तुम्हारा जो टैलेंट है सॉफ्टवेयर फील्ड में वो तुमको यूटिलाइज करना चाहिए। तुम एक अच्छी नई कंपनी बनाओ और उस तुमको जो सेवा करनी है वो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके थ्रू करना, तुम खुद ज्वाइन नहीं करना मंदिर। तो फिर वो राधा गिरधारी प्रभु गए सिंगापुर, उन्होंने एक अपान इन्फोटेक करके कंपनी बनाया और बहुत फ्लरिश हुआ वो कंपनी, करोड़ों में उन्होंने कमाए पैसे। तो महाराज जो है वो अमेरिका से 39 आवर फ्लाइट लेके, पता है 39 आवर्स का फ्लाइट मतलब क्या होता है? मैं गया हूँ, 19 घंटे का भी फ्लाइट अगर कोई जाता है ना तो वो आदमी पागल हो जाता है, क्योंकि उसको ठीक से नींद नहीं होता, वो टाइम जोन्स चेंज होते हैं और बहुत सारे खान पान के बहुत सारे, हम तो पहले ही बाहर का खाते नहीं हैं फ्लाइट में, कुछ बहुत तकलीफ होता है उससे। तो महाराज 39 आवर के फ्लाइट्स लेके वाया सिंगापुर यूज्ड टू कम टू बॉम्बे फ्रॉम अमेरिका एवरी टाइम ही हैज टू कम, ताकि वो भी चीप फ्लाइट्स, ऐसा नहीं कि बिजनेस क्लास में आ रहे हो, ताकि वो एक डिवोटी को मिल सके जो सिंगापुर में बैठ के अपना नया कंपनी एस्टेब्लिश करने का प्रयास करे। केवल उसको एसोसिएशन देने के लिए महाराज वहाँ जाते थे। तो राधा गिरधारी प्रभु बता रहे थे कि महाराज वुड गिव हिम आवर्स इन हिज सम हॉस्टल लाइक रूम इन सिंगापुर just so that he gets nourished in bhakti and he remains practicing, अपना 16 माला जारी रखे, 4 नियम फॉलो कर पाए। एंड देन महाराज यूज्ड टू कम बैक टू बॉम्बे। उन्होंने कई बार किया ऐसे। तो राधा गिरधारी प्रभु कमिटेड टू गिव 50% ऑफ हिज अर्निंग टू चौपाटी टेम्पल। एंड व्हेन हिज कंपनी बिकेम international and started making money, the first check he gave was of 25 crore rupees
कैन यू बिलीव, कोई एक झटके में 25 करोड़ रुपए डोनेशन देता है मंदिर को, और उन्होंने अपना आज तक कमिटमेंट रखा है वो तब से। अभी उसको भी 20-25 साल हो गए रहेंगे कि उनके कंपनी को जितना भी प्रॉफिट आता है उसका एग्जैक्ट हाफ प्रॉफिट वो पहले मंदिर को देते हैं, राधा गोपीनाथ को, और बाकी प्रॉफिट में फिर अगला काम चलाते हैं। तो फिर राधेश्यामपुर ने 4 चीज़ें बोली, वो मैं रिपीट करना चाहता हूँ महाराज के पर्सनालिटी के बारे में। पहला है स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, लोगों से बात ऐसे करो कि उनको कभी अपराध नहीं करना उनके प्रति। स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, तुमको करेक्शन भी देना है किसी को, या तुमको नहीं मंजूर है उसमें कार्य में भाग लेना, फिर भी बात ऐसे सामने रखो कि वो अपराध नहीं ले। स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग। दूसरा है लिसन विदाउट डिफेंडिंग, कि ध्यान से सुनो, अपने ईगो को डिफेंस करने के झमेले में ना पड़ते हुए। जो भी फीडबैक मिल रहा है, करेक्शन मिल रहा है, या कोई आइडियाज़ आ रहे हैं लोगों के, महाराज हमेशा लास्ट होते हैं कोई भी असेंबली में बात करने में। मैंने जीबीसी मीटिंग्स में बहुत बार देखा है कि बड़े बड़े डिवोटीज है, अपना अपना झगड़ा चल रहा है, ये वाकरा ऐसे, ये वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे। फिर महाराज को जो पूछा जाता है आपका क्या कहना है, वो कहते हैं कि 1 मिनट के लिए हर एक को माइक दीजिए और उनको बोलने दीजिए कि उनका बेस्ट सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम के लिए। तो सबको सुन लेते 35 लोगों को, और फिर अपना मत रखते हैं कि हमको ये करना चाहिए, और सब लोग कहते हैं कि हाँ वो जो बोला वो सही था एंड में वैसे ही करना चाहिए। तो स्पीक विदाउट डिफेंडिंग, स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, लिसन विदाउट डिफेंडिंग। और चौथा है लव विदाउट एक्सपेक्टिंग, लोगों से प्रेम करो कोई अपेक्षा ना रखते हो। तो इसका मैंने बहुत उदाहरण ऑलरेडी दे दिए। और चौथा है लिव विदाउट प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग मतलब ढोंग करना, ढोंग करने वाला जीवन मत जियो। लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, ऐसा जीवन जियो सरल, ट्रांसपेरेंट, कि लोग कभी भी देख सकें कि ये व्यक्ति का चरित्र क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका गोल्स या अचीवमेंट्स कहाँ जा रहे हैं। सो लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, कोई कपट नहीं, कोई छुप के छुपाते नहीं चीज़ों को करना। नो प्रिटेंस, नो मिथ्याचार बेसिकली। SEVENTY के बाद N नरिशिंग एंड नर्चरिंग। अच्छा मैंने बोला ही नहीं वो, ओके। N is for nourishing and nurturing. So anyone who comes in touch with Maharaj, he feels that I am being nourished in bhakti. Especially the way Maharaj deals with his contributors is very exemplary. उन्होंने ऐसे ऐसे अपने गुरु भाई गुरु बहनों को पुनः वापस इस्कॉन में जोड़ के रखा है, जो कगार पर थे इस्कॉन को छोड़ने, क्योंकि वो थक चुके थे इस्कॉन लीडरशिप से, अपमान सहन कर करके, द्वेष या एनवी या जो भी पॉलिटिक्स देख के। तो महाराज ने उनको सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक इतना प्रेम देकर जोड़ के रखा कि वो सारे कहते हैं कि विदाउट दिस पर्सन यू वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड इन इस्कॉन। आपको दे वुड हैव सर्वाइव्ड इन द भक्ति। नरिशिंग एंड नर्चरिंग। फिर अगला है टायरलेस सर्विस एंड टचिंग हार्ट्स, बिना थके सेवा करना और लोगों के दिल को छूना। वो मैंने उदाहरण दिया था जमदग्नि का कि टायरलेस सर्विस क्या होता है। एक ऐसा समय था कि महाराज जब मुंबई में कांग्रीगेशन प्रीचिंग शुरू किए थे तो हर दिन एक एक प्रोग्राम लेते थे। और मुंबई का प्रॉब्लम यह है कि प्रोग्राम शुरू ही रात को 8:30 बजे होता है, क्योंकि लोग काम से वापस आते आते समय लगता है, और वो 8:30 का प्रोग्राम ख़त्म होते 11 बजता है। फिर 11 के बाद तुमको वापस टेंपल पहुंचने के लिए 12 बजता है। फिर उसके बाद तुम 4 बजे वापस उठते हो सुबह हर दिन।
बिना ज़्यादा सोए। तो ऐसे बहुत सालों तक किया उन्होंने। फिर गौर गोपालपुर ने बोला, बहुत सुंदर बोला उन्होंने। गौर गोपालपुर ने कहा कि when you meet a boss, you feel they are important, and when you meet a leader, you feel you are important. क्या फ़र्क है एक बॉस में और लीडर में? कि तुम किसी बॉस को मिलते हो तो तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं वो कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉस और उसका मिशन। तो तुम किसी लीडर को मिलते हो अच्छे, तो वो तुमको ऐसा महसूस करते कि तुम स्वयं ही बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तो वो कह रहे थे कि महाराज का जो लेन देन है सारे भक्तों के साथ, हिज काइंडनेस, एनकरेजमेंट, केयर, अप्रिसिएशन, सर्विस, गिविंग हिमसेल्फ फुल्ली, होल हार्टेडली टू देम, मेक्स एवरी डिवोटी फील वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक को लगता है कि बहुत व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो। सो ही वॉज कॉलिंग महाराज एज किंग ऑफ हार्ट्स। जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें होता है ना किंग ऑफ हार्ट्स। किंग ऑफ हार्ट्स क्या होता है? जो सबके दिलों पर राज करे, ऐसा व्यक्ति। Why is he king of hearts? Because his servant or he is guided by king of ब्रज। ब्रज के राज कृष्ण हैं, उनके द्वारा प्रेरित है। तो ऐसे कृष्ण प्रेरित लोग मिलना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में। तो महाराज का जो भी निर्णय होते हैं, बातचीत होती है, लोगों को गाइडेंस देना होता है, वो सब कृष्ण से प्रेरित होता है और इसीलिए वो इफ़ेक्टिव रहता है। हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने मन से प्रेरित होते हैं, या अपनी बुद्धि से प्रेरित होते हैं, या अपने ईगो से प्रेरित होते हैं, या अपने धन से या कोई पोजीशन से प्रेरित होते हैं कुछ करने के लिए। वी हैव टू बिकम कृष्ण प्रेरित। कृष्ण के द्वारा हमको प्रेरणा आनी चाहिए हृदय में। हम गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, उपनयनी लोग, धियो यो नः प्रचोदयात्, मे आवर इंटेलिजेंस बी गाइडेड बाय कृष्ण एंड इंस्पायर्ड बाय कृष्ण, बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन हो नहीं रहा ऐसा कुछ। हमारे एक्शंस जो हैं जिस प्रकार के, वो सारे मेंटली या ईगो से आए हुए प्रेरित लगते हैं। तो इसलिए एक बार एक कोई डिवोटी था, इनिशिएटेड डिवोटी था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसे शादी करना था उसको। तो उसको दिखाने के लिए महाराज के पास लेके गया अपनी गर्लफ्रेंड को कि अप्रूव कर दे कि नहीं महाराज लड़की ठीक है कि नहीं शादी के लिए। तो लड़की बड़ी भावुक स्वभाव की थी और वो छोटी छोटी बातों में तुरंत आंखों में आंसू आते थे उसके। तो जब वो महाराज को मिली, पहली बार उसने महाराज को देखा, ऐसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में है इस दुनिया में, तो वो रोने लगी अनकंट्रोलेबली। शी वॉज क्राइंग, मतलब इतना रो रही थी कि हाउ कैन सच ए पर्सन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ऐसे रो रही थी वो। तो वो डिवोटी परेशान हो गया जिसको लेके गया था वो, कि बोला अरे मैं बात करने के लिए लेके गया हूँ, इसका रोना रुक नहीं रहा है। तो अब जनरली क्या बोलोगे लोगों को, ऐसे बहुत ज़्यादा रोते हैं उनको, थोड़ा रुमाल दे दोगे, बोलोगे भाऊ थोड़ा कंट्रोल करो अपने आप को, पानी पी लो थोड़ा। महाराज ने उसको कहा यू क्राई वेरी ब्यूटीफुली। मैंने आज तक इतना सुंदर रूप से रोने वाला व्यक्ति देखा नहीं कभी। तो वो इतनी इंस्पायर हो गई वो स्टेटमेंट से कि उसने उस दिन से 16 माला चालू किया और वो पक्का डिवोटी बन गया उसके बाद। तो वो जो लेके गया था वो सोच रहा था कि कितना साल लगे पता नहीं भक्त बनने के लिए, और महाराज ने ऐसे 2 सेकंड में उसको 16 माला फुल फ्लेज्ड डिवोटी बना दिया। जस्ट वन स्टेटमेंट, यू क्राई वेरी ब्यूटीफुली, यू शुड लर्न टू क्राई फॉर कृष्णा। तुमको पेशेवर क्रायर बनना चाहिए, बिकम अ प्रोफेशनल, बिकम प्रो एट इट। तो इस प्रकार से दिस इज कॉल्ड कृष्ण प्रेरित, है कि नहीं? तो हम अहंकार से प्रेरित है या इंटेलिजेंस से प्रेरित, हम कुछ तो लॉजिक लगाएंगे उधर अलग।
So Maharaj is establishing a legacy of dealing with everyone in such a way that they feel valued, they feel encouraged, they feel happy and engaged nicely in bhakti. That is the legacy. वो धरोहर महाराज छोड़ के जा रहे हैं हमारे हाथों में. तो हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा रहना चाहिए? आप कैसे डील कर रहे हो एक दूसरे के साथ? Does that person feel encouraged? He feels valued. So because Maharaj is able to see what we cannot see, and he is able to hear what we cannot hear, he is able to feel what we cannot feel, he is able to read what we cannot read in others, because he is Krishna Prejit. So he is able to do what we are not able to do in our life. Another quality he was telling is Maharaj never gives up on anybody. He looks at even fallen people who have come to him with a longing in his eyes of appreciation that he saw in them in the past, again coming back into that person. वो इस विरह की भावना से देखते हैं कि तुम्हारा जो पहला वाला ग्लोरी था ना, वो वापस मैं उसी रूप में तुमको देखना चाहता हूँ. उस करुणा भरे नेत्रों से उसको देखते हैं. और इसके लिए वो व्यक्ति भी जो वापस चला जाता है, वो धमाकेदार कुछ करने के लिए जुड़ जाता है. ऐसा नहीं कि वो रोते बैठता है अपने गलतियों के लिए. So that's it. That was for yesterday. Some of the notes that I took. Any comments or questions? Devotee care is the main motto. Nourishing and nurturing devotees. मुझे बहुत अच्छा लगा तो पॉइंट when you meet boss you feel like boss is important or his work is important. When we meet a leader like we feel ourselves important that Our role in the mission is important. That can create wonders in the mission. I felt Amazing point. Yes. वापस छोटा रूम में आ गए हो रहने के लिए. आपका ग्लोरिफिकेशन मैंने क्या ग्लोरिफिकेशन किया था वो. Okay. Any questions or comments? इस बार नहीं मिला, पहले मिला हुआ था. तो महाराज ने एक प्रवचन दिया एंड में, उसमें उन्होंने जो पॉइंट्स बोले वो मैं संक्षेप में बताऊंगा. महाराज began by talking about how he sees all his disciples as manifestation of Prabhupada's mercy. प्रभुपाद जी की कृपा का मूर्तिमान रूप है ये सामने बैठे हुए लोग. And he said that भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब पहली बार प्रभुपाद जी से मिले तो what was the turning point in Prabhupada's life? Was that argument कि उन्होंने बोला कि पहले भारत को स्वतंत्र करना चाहिए, फिर भौतिक रूप से हमको भारत को अच्छा एस्टैब्लिश करना चाहिए, फिर भारत का जो आध्यात्मिक संदेश है वो दुनिया सुनेगी. और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको काट दिया वो बात पे. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा इफ़ वी फॉरगेट कृष्णा वी सफ़र. इट डजंट मैटर दिस और दैट मटीरियल कंडीशन. जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं तो हम दुख भोगते हैं. कौन सी भौतिक स्थिति में हैं हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर रिच है, पुअर है, स्वतंत्र है, अस्वतंत्र है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ़ यू फॉरगेट कृष्णा यू सफ़र. सारा जो दुनिया दुख उठा रहा है
वो कृष्ण का विस्मृति के कारण उठा रहा है। और ये कृष्ण भावना इतना अर्जेंट है कि ये जब तक हम सीधा जाके लोगों को तक पहुंचाते नहीं है तब तक दुख दूर हो ही नहीं सकता, चाहे जगत के लोग किसी भी कंडीशन में क्यों ना रहे। क्या अमेरिका के लोग स्वतंत्र है तो दुख नहीं भोग रहे? जो चाहे मनमानी कर सकते हैं वो भौतिक जीवन में, फिर भी। तो ये जो पॉइंट था ये प्रभुपाद के लिए इतना ट्रांसफॉर्मेशनल था। प्रभुपाद जी हर बार जब भी वो याद करते थे तो हमेशा खुश होकर बोलते थे, आई वॉज हैप्पी टू बी डिफीटेड बाय माई गुरु। मेरे गुरु जी ने जो मेरे को हराया ना, कि उसके पहले प्रभुपाद का पर्सनालिटी ऐसा था, वो किसी से हारे नहीं थे डिबेट में, अपने कॉलेज डेज में हो, स्कूल डेज में हो। ही वॉज ऑलवेज द बॉस, बात सामने रखने में। प्रभुपाद कल का लेक्चर में भी हम सुन रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे थे आई एम प्लीज्ड टू बी डिफीटेड। आई वॉज वेरी प्लीज्ड टू बी डिफीटेड बाय माई गुरु। तो ये जो है बात कि हमें जो टॉपमोस्ट चीज़ मिल रहा है उसको हमें पहले कदर करना चाहिए। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कह। वो महाराज बता रहे थे कि मटेरियल वर्ल्ड का क्या हालत है। भूलोक है, फिर 14 लोक है, फिर एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, फिर महाविष्णु है, महाविष्णु के परे भौतिक जगत जहाँ खत्म होता है उसका बाउंड्री में ब्रह्म ज्योति है, विरजा है। तो ब्रह्म ज्योति के परे वैकुंठ जगत है। वैकुंठ जगत में इतने सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं। उस स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में एक टॉपमोस्ट प्लैनेट है, उसका नाम है गोलोक वृंदावन। वो गोलोक वृंदावन में टॉपमोस्ट लोग बैठे हुए, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनसे सबसे श्रेष्ठ, और उन जीवों के सर्वोपरि राधा कृष्ण बैठे। व्हाट इज दैट इज द हाईएस्ट ट्रूथ यू कैन गेट इन लाइफ। अभी वो कह रहे थे चैतन्य महाप्रभु वही राधा कृष्ण हैं जो वहां से उतर के इधर आए हैं तुम्हारे और मेरे जीवन में। और वो क्या कर रहे हैं? ही इज गिविंग द हाईएस्ट टू द लोएस्ट। लोएस्ट मतलब क्या है? कलियुग के जो जीव हैं वो इतने पतित हैं, उनके इतने डिस्क्वालिफाइड है वो ये सारा प्राप्त करने के लिए, उनका कोई इच्छा भी नहीं है। ये सब जो मिल रहा है हरिनाम, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन हम बोलते हैं, तो स्वीकार करने का भी इच्छा नहीं है उनको। ऐसे लोगों को आके वो कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। डिस्क्वालिफाइड, अनविलिंग, मोस्ट सिंफुल, व्हाट कॉल मोस्ट इनकॉरिजिबल पीपल, ऐसे लोगों को लाके कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। वही राधा कृष्ण आके दे रहे हैं। धैर्य प्रभु ले लीजिए, साई प्रभु ले लीजिए, शिवांश ले लीजिए, सबको, वेंकटेश, दामोदर, टेक इट, कृष्ण प्रेम। और हम लोग बोले नहीं चाहिए, वी आर रेजिस्टिंग द मर्सी। क्यों? महाप्रभु कहते हैं आई एम अ गार्डनर, आई हैव कम टू डिस्ट्रीब्यूट दिस फ्रूट्स ऑफ लव ऑफ गॉडहेड, बट देयर आर नो कस्टमर्स। कोई कस्टमर ही नहीं है इधर, लेकिन फ्री में बांट रहा हूँ फ्रूट को मैं, ऐसे नहीं कि पैसे मांग रहा हूँ उसके लिए कुछ। लेकिन कलयुग इतना गया गुजरा है कि यहाँ कोई कस्टमर ही नहीं है। क्या करूँ मैं? यू हेल्प मी। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप सब मेरी मदद कीजिए ये भगवत प्रेम के फल बांटने के लिए। तो इसलिए महाप्रभु से आए हुए जितने भी ब्रांचेस हैं चैतन्य गौड़ीय वैष्णविज्म के, वो सारे एक ही मिशन पे लगे हुए हैं कि बद्ध जीवों को भगवत प्रेम प्रदान करना। तो हाईएस्ट गिवन टू द लोएस्ट, ये स्पेशलिटी नंबर 1 है चैतन्य महाप्रभु। दूसरा है उनका स्पेशलिटी कि ही इज गिविंग इट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कोई महाप्रभु देख नहीं रहे हैं कि वो कोई मुसलमान परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति है, उसको महाप्रभु नामाचार्य हरिदास ठाकुर बना रहे हैं। हाँ, कोई नारायणी नाम की 5 साल की लड़की है जो नीस है श्रीवास ठाकुर की, उसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। जगाई मधाई जैसे सीजन्ड क्रिमिनल्स हैं जिनके पापों का वर्णन या उनके क्रिमिनलिटी का लेखा जोखा स्वयं चित्रगुप्त नहीं रख पा रहे, यमराज नहीं रख पा रहे, ऐसे पापी लोग, उनको कृष्ण प्रेम दे रहे महाप्रभु।
यहाँ तक कि सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती जैसे उच्च कुल में जन्मे हुए लेकिन माया अपूर्त ज्ञाना, पूरा मन भटक गया है तर्क में, मायावाद में, ऐसे लोगों तक को दे रहे। ऑफेंडर्स है ना मायावादी, मायावादी कृष्ण अपराधी हम बोलते हैं सीधा सीधा, उनको भी कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। और उनकी क्या बात, जो झारखंड के जंगल में रहने वाले भालू, चीते, शेर, भेड़, बकरी, बाघ, हिरण, यहाँ तक कि लता और वेली, पेड़ों को तक कृष्ण प्रेम दे रहे महाप्रभु। ऐसे महाप्रभु जो नमो महावदन्याय है, इतनी कृपा बांटने के लिए आए। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने। हाँ। कौन मूर्ख व्यक्ति रहेगा जो इनके संपर्क में आने का बोलेगा कि मेरे को नहीं चाहिए, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव डिजायर। मतलब उसका कितने करोड़ों अगले जन्म में उद्धार नहीं होगा, वो सोचो तुम। जो इस कृपा को नकारेगा महाप्रभु की, वो तो सड़ता ही रहेगा बहुत करोड़ों वर्षों तक अगले पूरे भौतिक ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं। तो महाप्रभु हैज दिस स्पेशलिटी, अहो बतश्वपचो तो गरीयान यज्जीव भागरे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती एते। तो महाराज ने वो बोला कि महाप्रभु इज नॉट ओनली गिविंग हाईएस्ट टू द लोएस्ट, वाइल गिविंग ही इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग। कोई भेदभाव नहीं कर रहा, जिसको चाहिए उसको देने के लिए तैयार। फिर तीसरा स्पेशलिटी महाप्रभु का क्या है, महाप्रभु इज गिविंग द इसेंस ऑफ ऑल फिलोसॉफीज, इसेंस ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज, इसेंस ऑफ ऑल द टीचिंग्स ऑफ ऑल द आचार्यस। जितने भी आज तक गुरु हो के गए हैं, आचार्य होके गए, जितने भी आज तक वेदों ने बोला है कुछ चीज़ों को, जितना भी आज तक फिलोसोफर्स होके गए पूरे दुनिया के, उन सब को हार्मोनाइज करते हुए महाप्रभु ने अपना फिलोसॉफी रखा है, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। इसको काटने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी पैदा नहीं होएगा, बिकॉज इट नॉट ओनली हार्मोनाइजेस ऑल द फिलोसॉफीज, इट गिव्स अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग इट। वो फिलोसॉफी खाना आचार डालेंगे क्या उसका, फिलोसॉफी क्या करना है उसका, तो वो भी महाप्रभु दे रहे साथ में। वो क्या दे रहे, वो चौथा पॉइंट है। बट दिस इज द थर्ड स्पेशलिटी ऑफ महाप्रभु, कि वो सारे संप्रदायों के सारे विचारधाराओं को साथ में लाकर उसको प्रभावी रूप से एक तत्व के रूप में दे रहे हैं, अचिंत्य भेदा भेद, ताकि हम किसी के साथ झगड़ा करने का सवाल ही नहीं आता। और चौथा स्पेशलिटी है महाप्रभु का कि he has given the highest achievement of all this philosophy as becoming the servant of the servant of the servant। दासानुदास बनना सबका, ये वो फिलॉसफी का प्रैक्टिकल रूप है। ये महाप्रभु समझा है। महाप्रभु has smashed all the upadhis that are separating us from Krishna, separating us from nature, separating us from each other, and he is establishing you become servant of the servant। तो कृष्ण से भेद कराने वाले, प्रकृति से हमारा भेद करने वाले, अपने हमारे बीच में तफावत लाने वाले कोई भी उपाधि जो है, हिंदू, मुस्लिम या रिच पुअर, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, जितनी भी उपाधियाँ लेके बैठे हैं हम लोग, उपाधि समझते हो, डेजिग्नेशंस, हम टैग लगाते हैं ना अपने नाम के नीचे, वो सब उपाधियाँ होती है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, जो भी हूँ बोल रहा है, वो सारी उपाधियाँ तो हमें भेद खड़ा कर रही है। तो इसको स्मैश करके चैतन्य महाप्रभु क्या दे रहे हैं, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो ये चार स्पेशलिटीज जो महाप्रभु दे रहे हैं, हाईएस्ट टू द लोएस्ट, इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर लव ऑफ गॉड, नो भेदभाव, हाईएस्ट फिलॉसफी दैट हार्मोनाइजेस एवरीबडी, हाईएस्ट प्रैक्टिस, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, विच ब्रिंग्स पीस एंड ब्यूटी टू एवरीबडी इन देयर लाइफ। ये तुमको कहीं और नहीं मिलेगा। सरल भाषा में बोलना है तो जाके ढूंढ के आओ। तुमको अगर लग रहा है अभी भी भौतिकता में रस है, तुमको ढूंढ के आओ। तुमको अभी भी लग रहा है तुमको मायावाद फॉलो करके देखना है, बुद्धिज्म फॉलो करके देखना है, ये करना है, वो करना है, जाके आओ। सारा जितना मारना है डिटूर मार के आओ। इतना प्रभावशाली फिलॉसफी और इतना प्रभावशाली प्रैक्टिस तुमको कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी पॉइंट पे आए महाराज, ये सब बोलने के बाद कि महाप्रभु कौन है और हमारे जीवन में क्यों आए हैं। महाराज नेवर लीव्स दिस पॉइंट, आई हैव एवर ऑलवेज सीन इट। उन्होंने कहा कि ये जो महाप्रभु देने के लिए आए हैं,
उसको हमें देने के लिए श्रील प्रभुपाद हैज़ रिस्क्ड हिज लाइफ। प्रभुपाद जी अपना जान जोखिम में डाल के ये हाईएस्ट चीज़ हमको दे रहे हैं। इसलिए किसी ने पूछा था प्रभुपाद को हमारा क्या क्वालिफिकेशन था ये रिसीव करने के लिए। प्रभुपाद जी ने फ्रैंकली बोला था कि यू हैड नो क्वालिफिकेशन, आई मेड योर क्वालिफिकेशन। हमारा कोई औकात नहीं था ऐसे प्राप्त करने के लिए। वो तो कृष्ण को बोल बोल के मैंने तुम्हारा औकात बना दिया है, थोड़ा ये ग्रहण कर सको तुम। तो इसलिए हमें भी इस कार्य को आगे बढ़ाना है। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स नेवर टेक क्रेडिट फॉर व्हाट यू डू एंड गिव ऑल क्रेडिट टू गुरु एंड गॉड। और इसलिए हमें जब हम गुरु बनने की बात करते हैं किसी का, उसका मतलब ये नहीं है कि वी बिकम सुपीरियर टू अदर्स, वी नेवर बिकम मास्टर्स इन दिस वर्ल्ड। हम जब गुरु बनने की बात करती हैं तो हम बोल रहे हैं कि कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बन चुका है, दासानुदास बन चुका है, कितने ज़्यादा लोगों की वो सेवा कर रहा है, उतना वो गुरु है। तो ये जो फिलॉसफी है ये माइंड ब्लोइंग फिलॉसफी है। ये जो प्रैक्टिस है ये मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस है इस दुनिया का। तो महाराज ने एंड किया ये कहते हुए कि when I am getting to do this service as a guru, I see this that it is Prabhupada's mercy upon me that I am getting to serve all of you in these ways. And it is your mercy upon me, my disciples, that I am able to do the type of service I am doing for Prabhupada. आप लोग मदद कर रहे हैं, इतनी सारी कृपा आपके तरफ से भी आ रही है, तो उसके कारण ही मैं प्रभुपाद जी का इस लेवल पे सेवा कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हिजोनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधानाथ स्वामी महाराज व्यास पूजा महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे।